अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा मुझे। ओके, तो आई एम टुडे होस्ट सादिया आयशर, जो भी ग्लोबल में एज अ सीनियर मैं वर्क कर रही हूँ एंड अपकमिंग डायरेक्टर इंशाल्लाह। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, जल्दी से सब लोग अपने पास पेन और पेपर रखें। ये किन की तरफ से अनम्यूट है, काइंडली म्यूट कर लें। ओके, जल्दी से सब लोग अपने पास पेन और पेपर रखें, क्योंकि आज का हमारा जो सेशन है इंशाल्लाह बहुत लास्टिंग होने वाला है आप सबके लिए। चीज़ को नोट डाउन करेंगे तो डेफिनेटली आपको याद भी रहेंगी और आपके काम भी आएंगी। तो हरी आप 2 मिनट के अंदर अंदर सब हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अपने डाउनलाइन और अपलाइन को मैसेज करके पूछें वो सेशन में है या नहीं। अगर नहीं तो काइंडली उन्हें मैसेज करें, वो भी सेशन में आए। ओके, सो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप अब सब आ गए होंगे सेशन में। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज। बेसिकली देखिए, हम कहीं भी काम करते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें ये लग रहा होता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है? ये सेशन इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और जितनी भी चीज़ें आप नेक्स्ट अपनी प्रॉस्पेक्टिंग ऑब्जेक्टिव हैंडलिंग में करेंगे, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे जो मेन प्रॉब्लम्स है ना, वो ये है कि सेल्स हम कैसे करें। बस बहुत से पर्सन के ये क्वेश्चन आते हैं ना कि सेल्स हम कैसे करें, हम क्यों करें, बस लोग हमें क्यों ज्वाइन करें, या फिर ये कि कोई आपके साथ ज्वाइन करें, और वो लोग जो नेगेटिव हो रहे होते हैं। सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब बात आती है डायरेक्ट सेलिंग की, तो बहुत से पर्सन ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि हम सेल्स नहीं करना चाहते, या फिर हमसे तो सेल्स होती ही नहीं, आप क्यों कर रहे हैं ये काम। ये बहुत से क्वेश्चन होते हैं पर्सन के, ठीक है? तो मैं सबसे ये जस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि दुनिया का ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पर सेल्स नहीं होती। अच्छा, आप इस चीज़ को ना राइट डाउन भी कर सकते हैं कि कौन सा दुनिया का ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पर सेल्स नहीं होती। अच्छा, चाहे आप कहीं भी चले जाते हैं, ठीक है, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, यहाँ मतलब दुनिया में डिफरेंट शॉपें हैं ना, ठीक है, आप किसी भी जगह पर जाके देख लें, वहाँ पे कुछ ना कुछ सेल्स जरूर हो रहा होता है, ठीक है? तो ये कोट आपने हमेशा याद रखना है कि रिजल्ट आर रिवॉर्डेड, एफर्ट और नॉट। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। सेल्स का बिजनेस एक ऐसा वाहिद बिजनेस है जिसमें आपको अपना चेक बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखिए आपको 10 लाख का चेक बनाना है, तो वो आपको अपने हाथों से लिख सकते हैं ना आप लोग, क्योंकि आपको पता होता है कि इसमें मैंने इतना काम करना है, उसके बदले मुझे इतनी अर्निंग मिलेगी, ठीक है? अच्छा, आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बारिश की वजह से नेटवर्क का काफ़ी इशू आ रहा है ना। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इसके बारे में। अच्छा, स्टैटिक एंड लॉजिक चीज़ें आप अपनी फिंगर पर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है? आपको पता होता है कि कितने पर्सन आपके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, या कितने पर्सन आपके साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है? मतलब ये सारा आपने अपने माइंड सेट में बना के रखा होता है कि मैंने ज्वाइनिंग करवानी है, ठीक है?
उसके रिलेटेड मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इतनी जाने करवा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बदले मुझे करने का है, ठीक है। ये पहले सारी चीजें आपने अपने माइंड में सेटअप रखी, ठीक है। सारी बात है, आप डेली बेस पे वर्किंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डेली बेस पे आपने उसको टारगेट देना होता है कि आज मुझे इतनी लीड्स मिली है, ठीक है, मैंने इतनी प्रॉस्पेक्टिंग की है, मुझे उनका रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, तो मैंने इन सबको कैसे लेके चलना है, ठीक है। आप अपने माइंड में सारा कुछ जो है ना कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ओके। और हमेशा याद रखिएगा रिजल्ट की रिवार्डिंग होती है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियर बनने के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो जब मतलब फॉर एग्जाम्पल आप मेहनत कर रहे थे तब कोई भी नहीं देखता, ठीक है, लेकिन जब आप पास अप कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद कुछ लोग कह रहे होते हैं अरे बाबा ये तो पास हो गया, इसने तो कर दिखाया, इसने तो बड़ी मेहनत की, ठीक है। लेकिन देखें जब आप मेहनत कर रहे थे तब तो किसी ने नहीं ना कहा कि ये मेहनत कर रहा है या ये किस लेवल पे पहुंच गया, मतलब जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना उसको कोई नहीं देखेगा, ठीक है। लेकिन जब आप किसी लेवल पे पहुंच जाओगे ना तब लोग देखेंगे यार इसने वाकई कुछ करके दिखाया, ठीक है। सेम इसी तरह फॉर एग्जाम्पल के डॉक्टर के शोबे में अगर आप जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी जाहिर बात है जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, तो वो आपका रिवॉर्डेड है, ठीक है, ना कि पिछली एफर्ट, मतलब आपकी जो पीछे वाली मेहनत है उससे कोई नहीं देखेगा, ठीक है। और ये कोई भी नहीं देखेगा कि हाँ भैया आपने इतना स्ट्रगल किया है, ठीक है, आपने रातों को उठ के पढ़ाई की है, ठीक है, आपने इतना एफर्ट किया, नहीं कोई भी चीज़ नहीं देखी जाएगी, देखा जाएगा तो जस्ट और जस्ट आपका रिजल्ट, ठीक है। मसल आप एट अ टाइम क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका अभी स्ट्रगल टाइम है ना, ठीक है, तो अभी सब मतलब डिफरेंट जो लोग हैं वो आपको हमेशा जो है ना नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लोग जो है ना वो आपको ये बातें कहने की कोशिश करेंगे कि हम देख लेंगे तुम क्या कर लोगे, ये हर वक्त जो है ना मोबाइल में लगा रहता है, ये क्या कर लेगा, ये क्या बन जाएगा, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चन जो होते हैं, इन सारी चीज़ों से रिलीव करें, इंसान मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमारी जो है ना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमने इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना। हमने फोकस ये करना है कि देखिए जब हमने ग्लोबल को ज्वाइन किया तो हमारा क्या माइंड था, हमारी क्या थिंकिंग, हमने इसे क्यों ज्वाइन किया, हमारा एक माइंड था कि हमने खुद को किसी काबिल बनाना है, ऐसा ही है, ठीक है। तो जब इंसान ने ये अपने माइंड में थिंक रखी है ना कि मैंने खुद को किसी काबिल बनाना है, ठीक है, तो हमने लोगों की बातों पे फोकस नहीं करना। मतलब वही टाइम जो हम लोगों की बातों पे फोकस करके नेगेटिविटी में जा रहे होते हैं, ठीक है, उससे बेहतर ये है कि वही टाइम हम अपने वर्किंग को दें, ठीक है। हम खुद को डेली बेस पे टारगेट दें कि हमने मतलब आज जो हमसे गलती हुई है हमने कल नहीं करनी। याद रखिएगा हमेशा इंसान गलतियों से ही सीखता है, ठीक है। अच्छा, आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ओके। अच्छा, सेम इसी तरह देखिए सेल्स लर्निंग जब होती है, जिसके बारे में मैं अभी बात तो कर रही हूँ, ठीक है। देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। इसमें मतलब आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और आपको सीखते रहना भी चाहिए, क्योंकि जो पर्सन सीख कर काम नहीं करता वो कभी भी कामयाब नहीं होता, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए हम किसी डॉक्टर के पास चले जाए, ठीक है, और उसे हम ये कहें कि आप कोर्ट में जाकर हमारे लिए केस लड़ो, तो वो नहीं लड़ सकता। जाहिर बात है वो डॉक्टर है, वो वकील नहीं, उसका काम नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे लिए केस कैसे लड़ सकता है। तो अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम सेल्स के बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे तो क्यों नहीं बढ़ पा रहे। अब देखिए ग्लोबल में जिस तरह से काम कर रहे हैं हम सब, ठीक है, अगर हम कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं, सोच समझ कर पर्सन के साथ चलते हैं, पर्सन की जो मसलन देखिए उसका माइंड है, ठीक है, उसको समझ के अगर चलते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पर जा सकते हैं जहाँ पर हमारी सोच भी नहीं जाती, ठीक है। मतलब कि हमें वहाँ से जो है ना अच्छी से अच्छी जो है ना अर्निंग आएगी कि हमारी सोच समझ से बाहर होगा। लेकिन ये चीज़ें कब होंगी, कैसे होंगी, जब हम अपने वर्किंग पे पूरी फोकस करेंगे, अपनी वर्किंग को सोच समझ के चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब पर्सन को डील करते हुए आप जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं,
वो जो चीज़ हम सेज कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल हम पर्सन को जब डील कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम जो सेज कर रहे होते हैं उसमें हमें कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मतलब हमें उस प्रोडक्ट के बारे में टोटली नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम पर्सन को एग्री कर सकें, ठीक है। अब हम देखिए बात कर रहे हैं ग्लोबल की, अपनी कंपनी के बारे में, ठीक है। हम अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हमें अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज ही नहीं, ठीक है, हमें अपनी कंपनी के सिस्टम का पता ही नहीं, ठीक है, हमें यही नहीं पता कि इस सिस्टम में कैसे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर बात है फिर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो जाहिर बात है अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं हमने पहले चीज़ों को समझना होता है, ठीक है। जब तक हम चीज़ें अच्छे से समझते नहीं है हम कभी भी वहाँ पे कामयाब नहीं होते, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ ये होती है कि पर्सन को अपना माइंड कैसे क्लियर करवाना है, मतलब जो पर्सन का एक माइंड होता है, जाहिर बात है उसका माइंड हमने बनाना है, ठीक है, हमने उसका जो माइंड है उसको क्लियर करना होता है, ठीक है। और आपको प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रही हूँ अगर मैं उसमें बेस्ट दे रही हूँ तो मैं कितने टाइम के अंदर यहाँ से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकती हूँ, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ आपने ये नोट कर लीजिएगा, लर्न द रूल, ठीक है। ये रूल मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, इसके 3 पॉइंट है, ठीक है, इसको आपने अच्छे से समझना, ठीक है, आपको अगर समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे जो रूल है वो 3 है, ठीक है, P+E+U, ठीक है। अब इसकी मैं डेफिनेशन क्या है आपको ये भी बताती हूँ कि इसमें हमने करना क्या होता है और ये जो रूल है ये हमें कैसे हेल्प करते हैं। मतलब सेल्स को जनरेट करने में यहाँ पर P से क्या मतलब है, ठीक है, P से मतलब है प्रिपरेशन, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ग्लोबल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्लान को समझना है, ठीक है। प्लान हमारा क्या है कि हमने मार्केटिंग को समझना है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है, हमारी कंपनी का विजन क्या है, हमारी कंपनी किस चीज़ के ऊपर काम कर रही है और लोगों को कैसे हेल्प कर रही है, हमारी जो कंपनी है ग्लोबल, उसके साथ अगर कोई लोग जो है वो ज्वाइन करते हैं तो उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने अपने पर्सन को बतानी होती हैं, ठीक है। जब हम अपने पर्सन को बताएंगे कि यहाँ पे उनका फ्यूचर किस हद तक जो है ना वो ब्राइट हो सकता है तो उसका माइंड बनेगा, ठीक है। जब पर्सन का प्रॉपर माइंड आपने बना लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पर्सन आपके साथ ज्वाइन ना करे, ठीक है। यहाँ पे देखें आपने पर्सन को बताना होता है कि जो आपको चाहिए, ठीक है, जो मतलब आपको अपनी आने वाली लाइफ में चाहिए ये कंपनी आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकती है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो हमारे अपलाइन होते हैं, ठीक है, जो गाइडलाइन हमें हमारे अपलाइन दे सकते हैं ना, ठीक है, जो हमारे सीनियर दे सकते हैं, हमारे लीडर दे सकते हैं, वो हमें कोई दूसरा नहीं दे सकता है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। तो प्रिपरेशन क्या है मैं थोड़ा सा आपको जो है ना और आसान लफ्ज़ों में समझा देती हूँ अगर किसी को समझ ना आई हो तो। देखिए यहाँ पे हमने पर्सन का माइंड बनाना होता है। हमने पर्सन का माइंड कैसे बना सकते हैं, जब हमें अपनी कंपनी के रिलेटेड A to Z हर चीज़ का क्लियर हो, ठीक है, हमें इतना कॉन्फिडेंट हो कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। हम मतलब देखो हर चीज़ जब पर्सन को क्लियरली बताएंगे, ठीक है, कि ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, जहाँ पे उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि जब हम यहाँ पे आए थे हमने स्टार्टअप किया तब हम कैसे थे और अब हमारी लाइफ कैसी है, ठीक है। तो जब पर्सन जाहिर बात है आपकी सारी स्टोरी सुनेगा उससे एक माइंड बैठेगा, ठीक है, उसको ट्रस्ट भी होगा, ठीक है। तो जब पर्सन का माइंड बने तब आपने पर्सन को कभी भी जो है ना ढीला नहीं छोड़ना, ठीक है। जब उसको ढीला छोड़ देंगे तो उसका जो माइंड है ना वो कह लें कि बस कह लें कि पर्सन आपके हाथ से गया, ठीक है। जब पर्सन का माइंड बन गया, ठीक है, पर्सन का माइंड क्लियर हो गया, ठीक है, आपको 100% उस पर ट्रस्ट है कि मैंने अपना 100% दिया है पर्सन को, ठीक है, उसका जो माइंड है वो क्लियर हो गया, तो इसी को हम प्रिपरेशन कहते हैं, ओके। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ई से इमोशन, ठीक है। इमोशन में 2 चीजें आती हैं, ड्रीम या स्किल। हेल्प योर कस्टमर विद ड्रीम एंड स्किल। अब देखें जब हम किसी को बड़ा ड्रीम नहीं देंगे ना वो आपके सिस्टम को कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, या फिर आप उसको ये नहीं बताएंगे
फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो बहुत सोता है। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, इससे आपको ना बहुत ही चीजें सीखने के मिलेंगी, ठीक है। अब एक पर्सन है, वो बहुत सोता है, और दूसरी तरफ एक पर्सन है, वो सुबह उठकर जॉब पर जाता है। तो उसमें क्या उन दोनों पर्सन में क्या डिफरेंस है? अब एक पर्सन सोता रहता है, ठीक है, उसको कोई भी फिक्र नहीं है, उसको अपनी अर्निंग की फिक्र नहीं है, उसको अपने फ्यूचर की फिक्र नहीं है। तो जाहिर सी बात है, तो वो दूसरों पर डिपेंड कर रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, उसे पता है कि मेरे पेरेंट्स के पास इतना है कि मैं फारिग बैठ के खा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जिस पर्सन ने सुबह डेली उठना है और जॉब पर जाना है, क्या तो उसका ड्रीम बड़ा है, या फिर वो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा है, उसको लेकर वो अपने लिए बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो डरा हुआ हो कि मुझे कहीं जॉब से ना निकाल दिया जाए, या मेरे हाथ से ये जॉब चली ना जाए, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी जॉब चली गई तो मैं क्या करूँगा? जब हम पर्सन का ऐसा माइंडसेट बनाएंगे, उससे पूछेंगे कि आपका ड्रीम क्या है, या वो किस लिए काम करना चाहता है, या वो फिर इस सिस्टम का क्यों पार्ट बनना चाह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद पर्सन को फेयर दे, ठीक है, ताकि पर्सन चीज को देखते हुए आपकी जो मिसल आपने पर्सन को गाइडलाइन दिया, उसको समझते हुए आपके सिस्टम को ज्वाइन करे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जॉब पे जा रहा है, ठीक है, तो उसे ये डर होता है कि यार कि मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, मिसल के टाइम की जो है ना कोई मिसअप ना हो जाए मेरी, मतलब कि उसने डेली बेस पे अपनी जॉब पे जाना ही जाना है, ठीक है। लेकिन अगर वो जॉब पे जा रहा है, उसको एक घर बैठे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जहाँ पे वो वीकली बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकता है। तो आप खुद सोचिए, पर्सन का माइंड बनेगा, लेकिन माइंड बनेगा कैसे? जब हम उसके लिए फोकस करेंगे, जब अपना 100% हम फोकस करेंगे, उसकी सारी कंडीशन को समझेंगे, यार ये जॉबलेस है, ठीक है, तो हमने इसे किस तरीके से डील करना है, ठीक है। ये हाउस वाइफ है, हमने इसको किस तरीके से, मतलब जिस फील्ड का पर्सन है, अब कोशिश करें कि पर्सन को उसी तरीके से डील करें, उसका माइंड उसी तरीके से बनाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब होंगी? जब आप अपना 100% देंगे, जब आप वर्किंग को सही अच्छे तरीके से समझेंगे, कंपनी के रिलेटेड, प्रोडक्ट के रिलेटेड, मतलब पर्सन का माइंड आपने 100% बना दिया, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पर्सन आपके साथ ज्वाइन ना करे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, ठीक है, जो सेल्स का आता है, वो होता है अर्जेंसी, ठीक है। अब अर्जेंसी क्यों क्लियर करते हैं? जाहिर सी बात है, आपने सिस्टम को हाई इतनी देनी है, ठीक है, आपने अपने जो पर्सन है ना, उसका माइंड इतना बना देना कि आपका यहाँ पे फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो वो आपके साथ फौरी ज्वाइन करेगा। अब जाहिर सी बात है, जो पहले आता है वो ज्यादा कमाता है। अब देखें यहाँ पे जो पर्सन है जिन्होंने 2 साल पहले ज्वाइन किया ग्रोवे ग्लोबल को, आज वो ग्लोबल डायरेक्टर है, ठीक है, कोई कंट्री डायरेक्टर है। लेकिन जिन्होंने 2 मंथ पहले ज्वाइन किया, 1 मंथ पहले ज्वाइन किया, कोई सीनियर मैनेजर है या मैनेजर है, ठीक है, तो या जिन पर्सन का भी स्टार्टअप हुआ है, ठीक है, या जिनका भी कोई भी लेवल नहीं निकल रहा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब तक आप हंगरी नहीं होंगे उसके लिए, चीजों के लिए, आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सीनियर्स हमें कुछ बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं, हमारी बेहतरी के लिए बोलते हैं ना, लेकिन जब तक हम खुद अपने साथ सीरियस नहीं होंगे, ठीक है, तो हमें कोई भी कामयाब नहीं कर सकता, ठीक है। और कामयाब हमने तब होना है जब हमने काम खुद करना है, ठीक है। देखो हमारे जो सीनियर्स हैं, लीडर्स हैं, वो हमें गाइडलाइन दे सकते हैं, ठीक है, हमें अच्छे से अच्छा मोटिवेशन दे सकते हैं, लेकिन हमने कामयाब तब होना है जब हमने खुद मेहनत करनी है, ठीक है। जब देखें हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे लेवल कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो वही बात आ जाती है कि कोई भी आपसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, और ये मूवमेंट होता है कि आप फोमो क्रिएट करते हैं, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। जब तक आप पर्सन के अंदर ये चीज क्रिएट नहीं करेंगे, आप इस सिस्टम को जो है बेस्ट जानते हैं, ठीक है, आप एक बेस्ट सेल्समैन है, ठीक है, तो पर्सन कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, हाउ एंड व्हाई, ठीक है। अच्छा, बहुत सी पर्सन का ये क्वेश्चन होता है कि हम बिजनेस कैसे करें, हमसे तो होता नहीं है, आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई भी जो है ना हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हम जो है स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने पर्सन से पूछना होता है कि बिजनेस क्यों करना है। जाहिर सी बात है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी वाइफ क्लियर है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो सारी बात है, मेरी वाइफ क्लियर है, ठीक है, मैं नहीं चाहती जो स्ट्रगल मैंने किया, मेरे मामा पापा ने किया, मेरे बच्चे भी वो स्ट्रगल करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर 3 चीजें आती हैं। अगर पर्सन एग्री नहीं हो रहा या जो पर्सन है वो बिजनेस के लिए एग्री नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं जारी बात है उसके पीछे उसकी भी कोई रीजन होगी, ठीक है। या तो वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता होगा, ठीक है, कि जहाँ पे उसे अपने फ्यूचर की कोई भी फिक्र नहीं होगी, ठीक है। तो काइंडली बताइएगा सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है जी? ओके सर, जज़ाकल्लाह। सर 1 मिनट प्लीज। बात कर रहे थे कि पर्सन का हमने माइंड कैसे बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ। उस एग्जांपल से ना आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है, ठीक है, तो मतलब कह लें कि वो हॉस्पिटल में है, ठीक है, और उसे ब्लड चाहिए, ठीक है, जिसका ग्रुप है O पॉजिटिव, ठीक है। अब आप सबको पता है कि O पॉजिटिव ब्लड होता है ना वो बहुत मुश्किल से मिलता है। मतलब 100 में से कह लें कि 1 या 2% का जो ब्लड है ना वो होता है O पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए हमने ब्लड का अरेंज करना है, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर ने हमें ये बोला कि 24 घंटों के अंदर अंदर आपने ब्लड का अरेंज करना है, ठीक है। मतलब डॉक्टर ने क्लियरली हमें बता दिया कि पर्सन की डेथ हो सकती है, ठीक है? तो हमने 24 घंटों के अंदर अंदर ब्लड का अरेंज करना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि मैंने किसी भी तरह ब्लड का अरेंज करना है, ठीक है। आपसे जैसे भी होगा आप अपने मतलब फ्रेंड से बात करेंगे, ठीक है, रिलेटिव से बात करेंगे, आप जो है ना यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो है ना यहाँ पे पोस्टर वगैरह लगाएंगे, मतलब यहाँ पे शो अप करेंगे, ठीक है। आप डॉक्टर से नहीं पूछेंगे कि मैं कैसे करूँ ब्लड का अरेंज, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ब्लड का अरेंज करना ही करना है, वरना मेरा जो करीबी मतलब रिलेटिव है या फ्रेंड है उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो आप पूरी कोशिश करेंगे। क्यों कोशिश करेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपकी माइंड जो है वो क्लियर है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर ब्लड का अरेंज नहीं कर सका तो मेरी करीबी दोस्त की जो है ना डेथ हो सकती है। यहाँ पर आपको फिर इतना ज्यादा दिया गया है, ठीक है, कि आप कर जाएंगे। आई थिंक आप सबको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ उसके एग्जाम्पल के, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप किसी को बताते हैं ना कि क्यों, और उसकी क्यों क्लियर हो जाए, ठीक है। अब उसकी क्यों आपने कैसे क्लियर करनी है? आपने पहले पर्सन से एक फ्रेंडली जो है ना, आपने फ्रेंडली मतलब कह लें कि आपने अपने वर्किंग को देखते हुए एक प्रोफेशनली, आपको मतलब कि प्रोफेशनली लहजा होना चाहिए, ठीक है। तो आपने पर्सन से पहले सारा उसका माइंड सेट जो है ना वो चेक करना है, ठीक है। उससे बात करनी है कि भाई मैंने तो ये बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया, ठीक है, मेरी लाइफ पहले ऐसी थी, ठीक है, अब मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हो गई है, ठीक है। अब वो सारा अपना जो है ना स्ट्रगल बताएगा आपको, ठीक है, कि मैंने डिफरेंस कंपनी में काम किया, मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड हो गया, मेरे साथ बहुत ज्यादा स्कैम हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपने पर्सन का माइंड बनाना है, ठीक है। अब देखिए हमारी जो कंपनी है ग्रोवे ग्लोबल, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, मतलब इस चीज का आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने पर्सन का माइंड बनाना है, ठीक है। जब पर्सन डे 1 का सेशन ले लेता है, ठीक है, यहाँ पे आपने उसका माइंड बनाना है, ठीक है। तब पर्सन को पता है कि यहाँ पे देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी ट्रेनिंग फीस नहीं है। तो यहाँ पे आपने अपनी कंपनी की हाई इतनी क्रिएट करनी है कि पर्सन का जो माइंड है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा अब एक पर्सन है, जैसे कि मुझे पता था कि मुझे बिजनेस क्यों करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जारी बात है, जब मेरे फॉर एग्जांपल मैं इस फील्ड में आई, ठीक है, मेरे जो अपनाए ना उन्होंने मुझे गाइड किया, ठीक है। तो मुझे पता था कि जो भी हो मैंने बिजनेस तो करना ही है ना, मैंने अपने लिए कुछ करना है, मेरी ड्रीम जो है वो मैंने उन्हें बिल्कुल करना है। मैंने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल देखी मैं मजीद नहीं देखना चाहती। चले जो भी होगा किस्मत पे छोड़ दिया, खुद पे ट्रस्ट किया, मैंने कर लिया जाए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मेरी वाइफ क्लियर थी है। लेकिन अगर ये सब चीजें ना होती, ना कोई ड्रीम ही ना होता, ठीक है, मेरे माइंड में ये होता ही नहीं कि मैंने जो स्ट्रगल देखी है वो मैं आगे नहीं चाहती कि मेरे बच्चे देखें, या मैं आने वाली जो अपनी लाइफ है उससे बेटर ना बनाना चाहती, तो जाहिर बात है मैं कभी ना कर पाती। अगर आपका माइंड है कि मैंने ये काम करना ही करना है, ठीक है, मतलब करना है जो भी हो जाए, मैंने ये काम बस 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 करना है, तो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप अपने अपलाइन को भी नहीं कह सकते, ठीक है। देखिए आपकी अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखानी थी, उसने आपको एक सिस्टम दिखाना था, ठीक है, उसने आपको दिखा दिया, समझा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए अपनी चीजों को आपने खुद देखना है, ठीक है। अब देखिए हर इंसान का अपना माइंड होता है, ठीक है। आप इस फील्ड में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे मेरे अपलाइन ने किस तरीके से गाइड किया था, ठीक है।
तो मैंने अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं मसलन कि किस तरीके से काम करूँ, ठीक है, चीज़ों को किस तरह से लेके चलूँ ताकि मेरी भी जो अर्निंग है वो अच्छी हो सके या मेरा लेवल भी जल्दी अप हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको किसी को भी कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेंट के घर में रह रहे हैं तो क्या आपका दिल नहीं करता कि हमारा भी अपना घर हो? तो आपका अपना घर कैसे होगा? इसकी बात है, जब आप कोशिश करेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, देन ही आप अपना घर दे सकते हैं ना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेंट के घर में रह रहे हैं, ठीक है, आप डेली बेस पे देखते हैं मोबाइल पे कि यार लोग जितना पैसा आप कमा रहे हैं, ठीक है, इतनी उनकी लाइफ चेंज हो रही है, तो क्या आपकी लाइफ चेंज होगी? लेकिन आपकी लाइफ तब चेंज होगी जब आप अपने लिए स्टेप लेंगे, ठीक है। देखिए हमारे वालिदैन ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें इस काबिल बनाया कि हम कुछ कर सकेंगे। तो देखिए क्या आपका दिल नहीं करता कि यार हम भी अपने वालिदैन के लिए कुछ ऐसा करें कि उन्हें जो है ना हम पे प्राउड फील हो? लेकिन ये प्राउड कैसे फील होगा जब हम अपने कंफर्टेबल जोन को थोड़ा लेफ्ट करेंगे अपने लिए। हमने मेहनत नहीं जब तक करनी, हम कभी भी अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जब हम अपने पे मेहनत करेंगे, ठीक है, खुद को डेली बेस पे टारगेट करेंगे, ठीक है, हमने मतलब डेली बेस पे खुद को देखना है कि यार आज हमसे गलती हुई ना, हमने वो गलती अगेन नहीं करनी, ठीक है। हर गलती से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। और जो देखिए जिंदगी एक ऐसी चीज है कि यहाँ पे इंसान को कुछ हर मतलब कह लें कि कोई तजर्बा भी करते हैं ना, तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो जब इंसान चीजों को सीखता है, परखता है, देन वो इस काबिल बन जाता है कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सके। लेकिन ये सब चीजें कब होंगी? जब आप प्रॉपर हर चीज को सोच समझ के चलेंगे, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, ठीक है, उनका हमने जो सिलेक्शन होता है ना वो बड़ा सोच समझ के करना होता है, क्योंकि इनका ना हमारी वर्किंग के ऊपर हमारा जो होता है कि अपना जाती हमारा जो होता है ना कहने की रवैया, इस सारी चीजों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है। अब देखिए हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, हमने ऐसे लोगों को जो है ना सिलेक्ट करना होता है जो हमारे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव थिंक रखते हैं, ठीक है, जो हमें ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने स्टडी की, ठीक है, या फिर कह लें कि हमने कोई वर्क स्टार्ट किया, तो आपको कभी भी कोई पर्सन ये नहीं करेगा कि यार तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा कामयाब हो जाओगे या अल्लाह की ज़ात तुम्हें बहुत ज्यादा तरक्की दे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप किसी भी फील्ड में जाते हो ना, कोई भी वर्क, यहाँ पे हम जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था वो था फ्रेंड्स के बारे में, ठीक है। अगर देखिए हमारे इर्द के जो लोग हैं ना, ठीक है, अगर उनकी नेगेटिव थिंग है, ठीक है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। मतलब नेगेटिव थिंग जो होती है ना उससे हमारा कहने की बहुत ज्यादा असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टडी कर रहे हैं या हमने कोई भी बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं, ठीक है। मतलब इनकी थिंक ये होती है कि देख लेंगे जब तुम कामयाब हो जाओगे, ठीक है, देख लेते हैं कि तुम क्या बन जाओगे, देख लेते हैं कि तुम लाइफ में कितना आगे चले जाओगे, ठीक है। तो हम लोग पता क्या होता है, हम लोग ना डबल माइंडेड हो जाते हैं। वो जो डबल माइंडेड जब हम होते हैं ना, ठीक है, तो वो हमारी वर्किंग पे उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है। तो देखिए हमने कभी भी नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप ऐसे ग्रुपों में उठे बैठे जिनकी थिंक है ना वो पॉजिटिव हो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि जो आपको अच्छा मशवरा दे रहे हो, ठीक है, अगर आप इसमें जा रहे हैं तो वो आपको अप्रिशिएट करें कि भाई अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करें, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी बातें होती हैं, इनसे इंसान जो है ना बहुत कुछ सीखता है, बंदे का माइंड भी बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बड़ा करीबी दोस्त है, ठीक है, तो आप कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप उसको कहते हैं कि यार मेरा ये माइंडसेट बन रहा है, ठीक है, तो मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो पता नहीं मुझे पसंद के ये भी है कि पता नहीं मैं इसमें कामयाब हूँ या ना, ठीक है। तो देखिए अगर आपका वो फ्रेंड आपसे ये कहना नहीं यार कोई मसला नहीं है तुम कर लोगे, ठीक है, ये एक छोटी सी बात है, उसके छोटे से लफ्ज है, लेकिन ये जो छोटे से अल्फाज है ना इनका आपके माइंड पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, ठीक है। ये जो चीज है ना उसने ये जो वर्ड कहने हैं कि नहीं यार कोई मसला नहीं है तुम कर लोगे, तो आपके माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। देखिए आपने अपने आप को इतना ज्यादा क्लियर करना है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपको किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी बात है, ये माशरा है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात जिंदगी में कुछ जो है ना लम्हात ऐसे आते हैं कि
से बात डिस्कस करनी पड़ती है, चाहे वो वर्किंग के रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस के रिलेटेड हो, चाहे फिर घर की बात हो, ठीक है। तो कोशिश क्या करें ऐसे लोगों की सोहबत रखें जो आपको अच्छा मशवरा दें कि आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा बिजनेस है, इसमें हम लोगों की हेल्प करते हैं। अब हम यहाँ पे लोगों की हेल्प कैसे करते हैं? अच्छा, जाहिर सी बात है, एक फीमेल है या फिर कोई कह लें कि हाउस वाइफ है, ठीक है, या फिर देखो कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है, बच्चियां पढ़ी लिखी होती हैं, बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन हाँ बच्चे तो चले जॉब कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को परमिशन नहीं होती कि वो घर से बाहर कहीं जाए, कोई जॉब वगैरह कर सके। लेकिन बच्चियां जो है वो बहुत ज्यादा ज़हीन होती हैं, ठीक है, हार्ड वर्किंग होती हैं। उनका माइंड सेट होता है कि यार मैंने इतनी ज्यादा स्टडी किया, तो काश मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मैं भी घर बैठ के अपने घर वालों की हेल्प कर सकी, ठीक है। तो हमारा ये जो सिस्टम है ग्रेडिंग ग्लोबल, ठीक है, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन वर्क के जरिए। मतलब कि यहाँ पे वो मसलन पर्सन जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो घर बैठे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए कंपनी जो है ये पर्सन की हेल्प कर रही है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हैं, ठीक है, तो हमारे जो प्लान सारी बात है, हमने उन्हीं के थ्रू यहाँ पे आए, ठीक है, उन्होंने हमारा माइंड बनाया, ठीक है। अब हमारी जो डॉनर है, ठीक है, उन्होंने अपनी एक टीम बिल्ड की, ठीक है। उस टीम के जरिए मतलब उस टीम के जरिए जो है ना वो सबकी हेल्प हो रही है, मतलब कि अपना इनकी भी डाउनलाइन भी, ठीक है। तो ये हम हेल्प कर रहे हैं इस सिस्टम के, ठीक है। और कभी भी अपनी चीजों का रोना मत रो इनके पास जी, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो कुछ बन नहीं सकता, ये मुल्क जो है ये ऐसा है, ये वैसा है, मैं तो बाहर चला जाऊंगा। याद रखिएगा जो चीज आपके नसीब पे लिखी है ना वो आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो कभी भी किसी के सामने इतनी चीजों का रोना मत रोए, ठीक है। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें। आप देखिए अल्लाह की ज़ात ने आपको इतना अच्छा सिस्टम प्रोवाइड किया, तो आप यार यहाँ पे अपने कंफर्टेबल जोन को जरा सा लेफ्ट करो, यहाँ पे इतनी मेहनत करो कि आप लोगों को पता चले कि हाँ यार इस बंदे ने कुछ कर दिखाया। तो ये सब कैसे होगा जब हम प्रॉपर स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम अपने सिस्टम को देखें जो हमारी कंपनी है ग्लोबल, ठीक है। हमारा जो पीडीएफ है उसको रीड आउट करें, ठीक है। तो हमारी कंट्री की जो चीज हम कर रहे हैं वो ये है कि हमने इंटरनेशनली स्पेंड किया है, ठीक है। जो ग्लोबल कंपनी है ना इसने उसको इंटरनेशनली स्पेंड किया है, ठीक है। तो जाहिर बात है जो बाहर से सेल्स हो रही है, ठीक है, डिफरेंट कंट्री में जो सेल्स हो रही है तो वो पाकिस्तान में आ रही है ना। तो देखिए ये कितनी प्रॉब्लम बात है। तो यहाँ पे जो है ना हम थोड़ी सी हम बात करते हैं कि हमने ये जो बिजनेस है इसको ज्वाइन कर लिया है, इस अपॉर्चुनिटी को, चाहे हमें अच्छी लगी या समझ आई या जो भी है, जैसे भी हमने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, किसी भी वजह से ज्वाइन कर लिया। अब सबको मेरी आवाज नहीं आ रही? सर काइंडली बताइएगा मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी ओके सर, यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि लोग जो है ना वो हमारे साथ क्यों ज्वाइन करें, ठीक है। अब देखिए आपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, चाहे आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, चाहे आपने बिजनेस करना था, किसी भी वजह से आपने जो है ना ग्लोबल ग्लोबल को ज्वाइन किया, ठीक है। अगर आपके पास जो पर्सन आता है वो आपकी कंपनी को ज्वाइन करता है तो आपका आपसे क्या रीजन दोगे? लोगों को मतलब क्या ऐसा अच्छा लगेगा कि वो आपके साथ ज्वाइन करें, ठीक है। देखिए एक रियलिटी बात है, जब तक हमने पर्सन का माइंड ही नहीं बनाना, ठीक है, तो वो कभी हमारे साथ ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। हमने उसका माइंड कैसे बनाना है, ठीक है। हमने यहाँ पे जो मसलन की कह लें कि हमारे डायरेक्टर हैं, ठीक है, ग्लोबल डायरेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टर है, हमने उनकी एग्जाम्पल देनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे डायरेक्टर है, मतलब ग्लोबल डायरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद जो है ना डायरेक्टर है, सीनियर मैनेजर है, ठीक है। तो ये जब जो जितने भी हैं, ठीक है, तो ये जाहिर बात है खुद इसी लेवल पे नहीं आए, तो इस लेवल पे कैसे आए हैं, इन्होंने स्ट्रगल किया। अब देखिए एक डायरेक्टर है, ग्लोबल डायरेक्टर है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसने जो है ना यहाँ पे मेहनत की है, ठीक है, उसने अपनी टीम बनाई है, ठीक है, उसने अपना कंफर्टेबल जोन जैसे लेफ्ट किया, ठीक है, उसने अपने जो डाउनलाइन है उसने इतना ज्यादा हेल्प आउट किया है तभी तो वो इतना आगे बढ़ पाया है।
1 minute please. यहाँ पे देखिए हम सिस्टम की बात कर रहे थे कि जो ट्रैक्टर ग्लोबल है, ठीक है, जो ट्रैक्टर है, ठीक है, जो सीनियर मैनेजर है तो जारी बात है ये डायरेक्ट ऐसे नहीं बने, ठीक है, या यहाँ पे इन्होंने इतना ज्यादा पैसा नहीं लगा दिया कि वो डायरेक्ट जो है ना मतलब डायरेक्टर ग्लोबल बन गया है, ठीक है। डेफिनेटली उन्होंने हार्ड वर्किंग की, ठीक है, अपने कंफर्टेबल जोन को लेफ्ट किया, ठीक है, इतना ज्यादा स्ट्रगल किया, ठीक है, उनकी जो डाउन लाइन है उनको इतना हेल्प आउट किया, तभी तो वो इतना आगे बढ़ पाए है ना, ठीक है। यानी लोगों ने उनके साथ जो ज्वाइन किया है, जो आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सिस्टम सेम है, ठीक है, ग्लोबल का सिस्टम सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लियर है कि जब हमारा 1000 पॉइंट होता है, ठीक है, तो मैनेजर लेवल टर्न हो जाता है, ठीक है, 2000 पॉइंट होता है तो सीनियर मैनेजर लेवल टर्न हो जाता है। जब सारा सिस्टम एक है, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है, कंपनी एक है, ठीक है, तो अब देखिए एक ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पर्सन जब इतना ज्यादा कामयाब हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10% जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं और जो 20% है, ठीक है, वो कामयाब नहीं हो रहे, ठीक है, वो ये कह रही हैं कि सिस्टम अच्छा नहीं है, या हम जो है यहाँ पे काम नहीं कर सकते, या फिर ये है कि हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, तो आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जाहिर बात है जो नुकसान है वो आपका अपना है, ठीक है। तो देखिए आपने स्टेप लिया अपने लिए, ठीक है, तो जब तक चीजों को आप अच्छे से समझेंगे नहीं, ठीक है, अपना माइंड सेट जो है ना उसे 100% क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है, देन तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। आपने कामयाब खुद को खुद ही करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपने माइंड में ये बात क्लियर करके रख लेंगे कि यार फलां बंदा तो इतना ज्यादा कामयाब हो रहा है, या फलां टीम जो वो इतनी ज्यादा आगे जा रही है, ठीक है, तो वो कैसे जा रही है, जारी बात है वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। उनके जो अपलाइन है, ठीक है, जो उनके लीडर्स हैं वो तो उन्हें जारी बात है समझा ही रहे हैं ना, उन्हें वर्किंग के रिलेटेड गाइड ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मसलन बात वहीं पे आ जाती है कि हम फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कहीं भी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, तो कामयाब हमने तब होना है जब हमने अपने लिए खुद स्ट्रगल करना है, ठीक है। आई थिंक आप सबको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो डायरेक्टर है सर बासित में जो टीम ऑफ लीडर है, अब देखिए कि यहाँ पे वो हम सबके लिए जो है ना कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखिए वो फॉर एग्जाम्पल कुछ बोलते हैं, हमें डांटते हैं, तो किस लिए कहते हैं, सारी बात है हम उनकी टीम है, ठीक है, वो हमारी टीचर है, ठीक है, तो उनका भी माइंड है कि यार मैं जो इस लेवल पे हूँ तो मेरी टीम भी मेरे साथ साथ आगे ग्रो करे, ठीक है। तो ये ग्रो हम कैसे करेंगे, जब उसको हम समझेंगे, ठीक है, हम अपने आप को टाइम देंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है वर्किंग कोई भी है किसी भी फील्ड में, हम किसी भी कंपनी में है, लेकिन जब तक हम उससे सही से सीखते नहीं, समझते नहीं, तो हम कभी भी उसमें कामयाब नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सेशन रखे गया है इनका क्या रीजन है, जाहिर बात है हम डेली बेस पे जो सेशन हो रहा है, कोई एक तो पॉइंट होगा ना यार जो हमें समझ आ रहा होगा कि यार हाँ ये हमसे मिस्टेकिंग हुई थी, हमने अगेन ये मिस्टेकिंग नहीं करनी, ठीक है, हमने खुद को जो है ना बेटर से बेटर बनाना है। तो ये सब चीजें कैसे होंगी, जब आप खुद कोशिश करेंगे। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे आप कोई भी कामयाब नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने सेशन का एंड करती हूँ, ठीक है। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी एंड में, आई थिंक आप सबको जो है ना उससे काफी जो है ना सीखने को मिलेगा कि कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह नहीं देनी, ठीक है। क्योंकि जो कामयाबी होती है वो तो दिमाग में तकब्बुर, और जो नाकामी होती है ना वो दिल में मायूसी पैदा कर देती है, ठीक है। आपकी इज्जत तब होती है जब आपके पास कुछ ऐसा होता है जो सबके पास नहीं होता। तो हमने खुद को ऐसा बनाना है कि लोग भी हमारी तरह बनने की कोशिश करें। तो ये कब होगा, जब हम अपने लिए कुछ करेंगे, ठीक है, हम अपने लिए स्टेप लेंगे, हम अपनी जो मिस्टेकिंग है उन्हें समझेंगे, ठीक है। डेली बेस पे मसलन देखें जब सारा दिन गुजर जाता है ना, रात को आपने एक दफा ये बात अपने माइंड में क्लियर जरूर करनी है कि आज मुझसे ये मिस्टेकिंग हुई है, मैंने इसे अगेन नहीं करना,
ओके ओके जी, जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मैं अपने सेशन का एंड करती हूँ और नेक्स्ट इंशाल्लाह आप सबसे बात होगी मेरे नेक्स्ट सेशन में। आई थिंक आप सबको समझ आ गई होगी। अगर मेरे सेशन के रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी ओके, माशाल्लाह, ग्रेट। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।